तो देश में 5वें चरण का चुनाव हो रहा है, लेकिन इस बीच अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति रईसी के प्लेन क्रैश से जुड़ा एक अपडेट आ रहा है। राहत और बचाव के कार्य में करीब 40 टीमें जुटी हुई हैं और इस हादसे के करीब 11 घंटे बीत चुके हैं। इससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। रूस और तुर्की ने मदद के लिए अपने विमान भेजे हैं। रईसी के साथ प्लेन में विदेश मंत्री भी मौजूद थे। खराब मौसम होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कतें भी आ रही हैं और इस बीच एक जानकारी ये भी आ रही है कि ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट के हवाले से बताया है कि रेस्क्यू टीम को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिल गया है, लेकिन अभी क्या स्थिति है वहां पर इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। जो लोग सवार थे राष्ट्रपति रईसी के बारे में भी कि उनकी क्या स्थिति है, ये भी अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चिंता जाहिर की है और उन्होंने आज लिखा है कि आज राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर उड़ान के संबंध में रिपोर्टों से बेहद चिंतित हूं। संकट की इस घड़ी में हम ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और राष्ट्रपति और उनके दल की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये तस्वीर आई है उस जगह की जहां पर यह हादसा हुआ है। कल ये खबर आई थी कि हार्ड लैंडिंग कराई गई है और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। पूर्वी अजरबैजान से वो लौट रहे थे, एक समारोह में गए थे और उस समारोह के बाद लौट रहे थे। ये हम आपको बता रहे हैं कि क्या स्थिति है। खराब मौसम की वजह से मुश्किलें बढ़ रही हैं रेस्क्यू में और दर्जनों टीमें लगी हुई हैं, 40 टीमें लगी हुई हैं। और इस बीच हम आपको यह भी बता दें कि रूस ने IL-76 विमान मदद के लिए भेजा है। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, क्या आपको लग रहा है, क्या आपके पास इनपुट है इस हादसे को लेकर? नहीं, अभी कोई हमारे पास कोई इनपुट अभी आया नहीं है इस हादसे को लेकर। पर आप मेरे को ये बता दें पूरा कि एग्जैक्टली हादसा क्या है, पहले हमको ये सब बता दें। एक क्रैश हुआ है, पर किस जगह पे हुआ है? सर, ये अभी ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अजरबैजान में ये हेलीकॉप्टर कल दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो उसमें काफ़ी बाधाएं आ रही हैं और एक जानकारी अभी ये भी मिल रही है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां तक तो टीम पहुंच गई है, लेकिन अभी वहां पर क्या स्थिति है ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। ये लोग गए थे एक समारोह में हिस्सा लेने के लिए, ईरानी राष्ट्रपति रईसी, और वहां से लौट रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। हार्ड लैंडिंग की पहले खबर आई और उसके बाद से अभी तक कुछ और जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि तुर्की और रूस ने अपने विमान भेजे हैं मदद के लिए, 40 टीमें लगी हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए जी। पहली बात यह है, ये दुर्घटना हुई है, यहाँ लैंडिंग का सवाल पैदा नहीं होता। ये जंगल का एरिया है। हाँ। यहाँ पे तो पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की बेशक अटेम्प्ट किया होगा, जिसको कि ऑटो रोटेशन के थ्रू करते हैं हेलीकॉप्टर में जी। और क्योंकि यहाँ पे पेड़ और है और पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे उसको कोई स्पॉट ही नहीं मिला होगा कि वहां पे वो इमरजेंसी लैंडिंग कर पाए। अच्छा, इंजन फेलियर क्यों हुआ है? रोटर फेलियर हुआ है, टेल रोटर उड़ गया है, ये सब की सब तो ऑन द स्पॉट जाके पता चलेगा। या पायलट की कोई ट्रांसमिशन होगी या कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होगा, उससे पता चलेगा। अगर थोड़ा ब्लैक बॉक्स वगैरह उसका मिल जाता है, अगर इस एयरक्राफ्ट में लगाया हो, तो फिर उससे भी पता चल जाएगा कि आखिरी क्षण में एयरक्राफ्ट में क्या हो रहा था, या डिसेंट कर रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल था, इंजन में फायर था, टेम्परेचर्स क्या थे, ये सब पता चल जाएगा। बिल्कुल। पर अभी इसके लिए जैसे आप IL-76 विमान की बात कर रहे हैं, ये जाएंगे सामान लेकर। अब जैसे कि आप डॉग्स देख रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बाकी सामान होता है, वो सब जाएगा। और पहाड़ी इलाका है, इनको काफी दुर्गम एरिया से जाना पड़ेगा और तब इस जगह पे पहुंचेंगे। पर एक बात मैं बता दूं कि हेलीकॉप्टर का क्रैश होना, इसका मतलब होता है कि कोई बहुत सीरियस चीज हो गई हो। नॉर्मली हेलीकॉप्टर ऐसे नहीं क्रैश होता अनटिल एंड अनलेस
बैड वेदर के कारण क्या पहाड़ी से टकराया है या फिर उसका इंजन फेलियर हुआ है। बिल्कुल, और ये अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल भी रहा है, 40 टीमें वहां पर हैं और सब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सब लोग सुरक्षित हों। ईरानी राष्ट्रपति रईसी उसमें हैं, उनके विदेश मंत्री भी हैं, उनके दल के अन्य सदस्य भी हैं और भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि संकट की इस घड़ी में हम ईरानी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं और राष्ट्रपति और उनके दल की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। सब लोग यही प्रार्थना कर रहे हैं कि सुरक्षित हों। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे भी जब इनपुट्स और मिलेंगे तो फिर हम आपके पास एक बार और आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में और क्या जानकारी आती है। फिलहाल हम आपको बता दें कि रूस और तुर्की मदद के लिए आगे आए हैं। रूस ने IL-76 विमान मदद के लिए भेजा है। बताया ये जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर अजरबैजान से लौटते समय हादसे का शिकार हो गया और इसके बाद कोई पता नहीं चल पाया। रेस्क्यू मिशन के लिए कई टीमें बनाई गईं और उन्हें रवाना किया गया और सैटेलाइट के जरिए उस स्थान को भी चिन्हित किया गया जहां पर यह हादसा हुआ है। और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि टीम एक पहुंची भी है। याना मीर भी हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। याना, जरा आप बताइए क्या जानकारी मिल रही है। एक जानकारी तो ये भी आ रही है कि एक टीम वहां पर पहुंच चुकी है जहां यह हादसा हुआ है। इतनी रेस्क्यू टीम्स लगी हुई थी हेलीकॉप्टर ढूंढने में एंड फाइनली रेड क्रेसेंट की एक टीम पहुंच चुकी है। तब्रेज शहर से 100 किलोमीटर दूर ताविल एक गांव है नॉर्थ वेस्ट ईरान में। उस एरिया को अगर राष्ट्रपति रईसी के प्लेन के बारे में खबर आ रही है। मलबे के अवशेषों की एक तस्वीर सामने आई है। बचाव दल के पहुंचने के बाद प्रारंभिक तस्वीर सामने आई है। विमान के मलबे की जो तस्वीर सामने आई है, अब उसके आधार पर फिर आगे की जांच और राष्ट्रपति रईसी के प्लेन क्रैश से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। मलबे के अवशेषों की शुरुआती तस्वीर आई है और अभी आना भी बता रही है कि एक टीम पहुंची हुई है वहां पर और वो टीम वहां पर अब आगे की जांच कर रही है। ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट के हवाले से ये बताया है कि रेस्क्यू टीम को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिल गया है और वो तस्वीर भी सामने आ गई है। बड़ा दुर्गम इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बर्फीला इलाका है, पेड़ है और अब यह हादसा कैसे हुआ, किस स्थिति में राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री उनके और उनकी टीम के अन्य लोग हैं, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल पहली तस्वीर सामने आई है। इस हादसे के मलबे के अवशेषों की पहली तस्वीर सामने आई है। जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, 40 टीमें हैं जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई हैं। रूस और तुर्की ने भी अपने विमान भेजे हैं। रूस ने IL-76 विमान मदद के लिए भेजा है और भारत भी संकट की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। सब लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि राष्ट्रपति रईसी और उनके टीम के लोग सकुशल हों। याना जी, जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंच चुकी है, जैसे कि आपने देखा कि मलबे की फोटोज भी आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि जो भी उस हेलीकॉप्टर में था उन्होंने शहादत हासिल की, ऐसे कहा जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। यानी कि लगभग ये आप कह सकते हैं कि अनऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि जो मिसिंग प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी, शायद वो शहीद हो गए इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। और यही लेकिन टीम इस चीज को जो है कंफर्म नहीं कर रही है, अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन बातें यही चल रही है, सर्कुलेट हो रही है कि उस क्रैश में ये पता चला है कि पूरा का पूरा जो वहां पे पूरे जो सारे जो मौजूद थे उस हेलीकॉप्टर में वो सारे शहीद हो गए। कुछ ये जानकारी मिल पा रही है क्या कि इस हादसे की वजह क्या रही? हादसे की वजह की स्पेकुलेशन बहुत चल रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि सिस्टम को हैक कर दिया गया और ये अमेरिका और इजराइल की साजिश थी ईरान को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल में दहशतगर्दी फैला रहा था। जो मिसाइल अटैक हुए थे पिछली बार इजराइल में, इजराइल के नॉर्दर्न इलाके में, जो हमेशा वैसे तो हमेशा महफूज ही रहता है, लेकिन हिजबुल्लाह के अटैक की वजह से वहां पर मिसाइल गिरी थी। तो इस चीज का जो ये मुद्दा जो है इजराइल विश्व भर में उठा रहा था कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह को बैक कर रहा है। इजराइल में
टेररिज्म फैलाने के लिए। लेकिन ऐसे लग रहा था कि दुनिया जो है वो इस चीज को इग्नोर की जा रही थी। तो अब ये कहा जा रहा है, स्पेकुलेशन हो रही है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलके ये क्रैश करवाया, सिस्टम को हैक करवा के। वो जो पूरा इलाका है, बर्फ का इलाका है, जंगल का इलाका है। अभी प्रफुल्ल बख्शी साहब भी बता रहे थे कि उस इलाके में बड़ी मुश्किलें हैं और हादसे के बारे में। तो ये भी एक चीज़ हम आपसे समझना चाहेंगे कि कल जब ये खबर आई थी तो ये भी कहा गया था कि 3 हेलीकॉप्टर्स थे रईसी के हेलीकॉप्टर के साथ। एक ही हेलीकॉप्टर या बाकी दोनों जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके बारे में भी है कि उनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है कि वो वहाँ से निकल लिए या फिर वो भी वहाँ पर उनकी भी हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी या हुई? यही तो बात है जिसकी वजह से ऐसी महसूस हो रहा है कि ये शायद साजिश है। रीजन बीइंग कि कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि 3 हेलीकॉप्टर्स जब साथ में निकले थे तो एक ही कैसे क्रैश हो सकता है, और वो भी डिविएट होके, जो उनका रास्ता था वहां से डिविएट होके उस तरफ चले जाना, ताविल की तरफ, ताविल गांव की तरफ, जो 100 किलोमीटर जैसे कि मैंने कहा तबरेज शहर से पड़ता है, वहां पर डिविएट होकर कैसे चली गई वो प्लेन, वो हेलीकॉप्टर। तो ये चीज है जो लोगों को ऐसे लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई साजिश है, कोई ना कोई फाउल प्ले है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन बहरहाल यही पता चला है कि कोई ऐसी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि बॉडीज अभी तक बरामद नहीं हुई, फॉरेन मिनिस्टर की भी और प्रेसिडेंट रईसी की भी। जो टीम वहां पर पहुंची हुई है और जो पहली तस्वीर सामने आई है इस हादसे के स्थल से, तो कुछ और इनपुट्स वहां से मिले हैं क्या? कुछ और जानकारी मिल पा रही है? अभी तक तो वहां से उन्होंने कोई, अभी तक लोग सिर्फ इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि रेस्क्यू टीम जो कैसे न कैसे वहां पर पहुंच चुकी है। रात भर लगी हुई थी रेस्क्यू टीम, लेकिन बिकॉज जैसे आपने कहा बर्फबारी और बारिश और फॉग, ऐसी हार्श वेदर कंडीशंस में पहुंचना ही एक बड़ी बात थी कि वहां तक पहुंच गई। 93 में से एक टीम वहां पर पहुंच गई उस क्रैश साइट पे, मगर अब सिर्फ इंतजार इतना है कि वहां से जो ये टीम है वो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे कि वो जिंदा है या नहीं रहे। और जो ये हादसा हुआ है, जिस हेलीकॉप्टर की बात हो रही है जो वापस नहीं लौटा, उसे हार्ड लैंडिंग की पहले खबर आ रही थी, याना बता रही हैं कि क्रैश हुआ है और अभी कुछ ऑफिशियली नहीं बताया गया है कि जो उसमें सवार थे राष्ट्रपति रईसी या उनके साथ जो लोग थे उनकी क्या स्थिति है। लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ साथ ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और धार्मिक नेता मोहम्मद अली आले हाशिम भी सवार थे। और ये जो था, ये तीसरा हेलीकॉप्टर जो ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हादसे का शिकार हुआ है। तो एक टीम वहां पर पहुंची हुई है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और इसके बारे में जानकारी भी दी गई आधिकारिक तौर पर कि टीम वहां पर पहुंची हुई है। पहली तस्वीर भी जारी की गई है। ईरानी मीडिया ने रेड क्रिसेंट के हवाले से ये बताया कि रेस्क्यू टीम को दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर मिल गया है, उसकी तस्वीर भी जारी की गई है। लेकिन अभी ये नहीं बताया गया है कि उसमें सवार राष्ट्रपति रईसी या उनकी विदेश मंत्री या बाकी जो लोग थे उन लोगों की क्या स्थिति है। याना लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।